अस्सलाम वालेकुम जी। बैरियर टाउन कराची के हवाले से आज हम 250 स्क्वायर यार्ड के तमाम प्रेसेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट जो प्राइसेस हैं वो क्या चल रही हैं बैरियर टाउन कराची में 250 गज़ के हवाले से, और कौन कौन से ऐसे प्रेसेंट्स हैं जहां पे हमें रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए, कौन से प्रेसेंट है जहां पे आबादी आ चुकी है, या कुछ ऐसे प्रेसेंट्स भी हैं जहां पे बिल्कुल कोई भी घर नहीं बना हुआ। तो आज बैरियर टाउन कराची के हवाले से 250 गज़ के जो तमाम प्रेसेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं और कहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए, किस प्रेसेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रेसेंट वन से, जो कि बैरियर टाउन का सबसे पहला प्रेसेंट है जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की जो कटिंग है वो बैरियर टाउन की जानिब से दी गई हैं। आबादी की अगर बात करें तो आबादी के लिहाज से प्रेसेंट वन में तकरीबन 80% जो है वो लोग मूव हो चुके हैं। 80% जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर घर बन चुके हैं। लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन लाइफस्टाइल जो है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर गुजार रहे हैं। प्रेसेंट वन में अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो बैरियर टाउन की जानिब से प्रेसेंट वन के अंदर जो है वो बड़ा बेहतरीन स्कूल बना के दिया है। बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का एक पार्क बना के दिया है प्रेसेंट वन के अंदर। इसके बाद तमाम बैंक्स जो हैं वो प्रेसेंट वन के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आप अपने बैंक के सारे मामला जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद प्रेसेंट वन की अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे जिनसोए जो कि बड़ा फेमस कराची का चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वो भी प्रेसेंट वन के अंदर मौजूद है। प्रेसेंट वन के अंदर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 की सराउंडिंग में देखने को मिलता है। और अगर हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं, जैसा कि आपका कोई पार्क फेस प्लॉट है या रोड का प्लॉट है, क्योंकि बैरियर टाउन में एक जनरल प्लॉट की निस्बत जो है वो कैटेगरी प्लॉट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें आपको रोड कैटेगरी, कॉर्नर कैटेगरी, उसके बाद पार्क फेस कैटेगरी, मस्जिद फेस कैटेगरी, स्कूल फेस कैटेगरी के प्लॉट्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर मैक्सिमम प्रेसेंट वन के अंदर हम प्लॉट देखें तो हमें तकरीबन 2 करोड़ तक भी जो हैं वो प्लॉट्स कुछ ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं, यानी कि 1 करोड़ 20 से लेके 2 करोड़ के अंदर अंदर जो है वो हमें कैटेगरी प्लॉट, जनरल प्लॉट, अच्छी बुरी लोकेशन के तमाम प्लॉट जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रेसेंट सिक्स की तरफ। प्रेसेंट सिक्स जो कि बैरियर टाउन का ऐसा प्रेसेंट है जो मिडवे कमर्शियल के बिल्कुल साथ इसको हम देखते हैं। प्रेसेंट सिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको अम्यूनिटीज़ के बारे में बताऊं तो प्रेसेंट सिक्स में आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। मिडवे कमर्शियल बी के साथ बिल्कुल ये प्रेसेंट मौजूद है, जहाँ पे आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं। मिडवे कमर्शियल बी का एरिया जो है वो तकरीबन सारा ही जो है वो आबाद हो चुका है, जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें, आपकी ग्रोसरी से लेके आपकी बार्बर से लेके तमाम वो चीज़ें जो कि एक बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ज़रूरत होती हैं वो मौजूद हैं। प्रेसेंट सिक्स के अंदर आबादी की अगर नवीयत को देखें तो तकरीबन 60 से 70% जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है। 60 से 70% जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर घर बन चुके हैं। लोग जो हैं यहाँ पे रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, यहाँ पे लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं। प्रेसेंट सिक्स की रेट्स के अगर हम देखें तो तकरीबन हमें यहाँ पे 65 से लेके 90 तक, 85 90 तक जो है वो हमें हर लोकेशन का कैटेगरी प्लॉट, जनरल प्लॉट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। प्रेसेंट सिक्स के बाद हम प्रेसेंट एट की तरफ चलते हैं। प्रेसेंट एट बैरियर टाउन का ऐसा प्रेसेंट है जिसकी सराउंडिंग में हमें प्रेसेंट 10 देखने को मिलता है। बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। बैरिया हिल्स जो प्रेसेंट 9 है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हम अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन कह लें कि यहाँ पे भी 60 से 70% ऐसा हिस्सा है या ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर घर बन चुके हैं, आवाम यहाँ पे रह रही है, लोग यहाँ पे एक अपना बेहतरीन लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पे घरों की बात करें तो तकरीबन 60 से 70%, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। यहाँ पे रेट की अगर हम बात करें या रेट को देखें तो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख तक जो है वो हमें यहाँ पे कैटेगरी प्लॉट और जनरल प्लॉट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी प्लॉट देखते हैं तो बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रेसेंट 8 जो है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रेसेंट है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी जो है वो प्लॉट्स को देख सकते हैं।
प्रश्न 8 के बाद हम चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ, जहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड के साथ साथ 250 स्क्वायर यार्ड के भी कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी कटिंग है। 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अगर हम प्रश्न 12 में बात करें तो तकरीबन कह लें कि 30 से 40% ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो 250 स्क्वायर यार्ड के घर बन चुके हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग जो है वो घर बना चुके हुए हैं। 125 गज प्रश्न 12 में देखें तो वहाँ पे तकरीबन हमें 70 से 75% जो है वो प्लॉट्स के ऊपर घर बने हुए देखने को मिलते हैं। 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से प्रश्न 12 में अली ब्लॉक में लोगों का रुझान थोड़ा सा कम है। उसकी वजह ये है कि जो हाइटेड प्लॉट हैं वो 125 गज के हैं, जो नीचे प्लॉट हैं वो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। तो उसकी निस्बत जो है वो हमें 250 स्क्वायर यार्ड वाले जो प्लॉट्स हैं उनमें इतने ख़ास जो है वो हमें दिलचस्पी क्लाइंट्स की देखने को नहीं मिली। प्रश्न 12 के अंदर जैसा कि आपको मालूम है पीएसओ फ्यूल पंप भी मौजूद है, और मस्जिद भी रिसेंटली ही जो है वो बैरियर टाउन की जानिब से मस्जिद का पोजेसन दिया गया था। अभी मस्जिद जो है वो ऑपरेशनल है। यहाँ पे जो पार्क है बड़ा खूबसूरत किस्म का पार्क बना हुआ है, साथ ही उसके प्ले ग्राउंड जो है वो भी ऑपरेशनल है। प्ले ग्राउंड में भी जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। प्रश्न 12 के बाद हम चलते हैं प्रश्न 16 की तरफ, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के ही प्लॉट्स हैं। प्रश्न 16 की अगर हम सराउंडिंग देखते हैं तो प्रश्न 16 के बिल्कुल सामने हमें ग्रैंड जामिया मॉस्क देखने को मिलती है, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। मेन जिना एवेन्यू के साथ ये प्रेजेंट है। अली विला जो कि मलिक रियाज साहब का घर है, अली रियाज साहब का घर है, वो भी हमें प्रश्न 16 के बिल्कुल सामने देखने को मिलता है। प्रश्न 16 में घरों की तादाद की बात करें तो तकरीबन कह ले 40 से 50% जो है वो एरिया आबाद हो चुका है, वहाँ पे घर बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं, लोग अपना अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहे हैं। प्रश्न 16 में अगर हम प्राइसेस को देखें या प्राइसेस की बात करें तो हमें यहाँ पे मिनिमम 55 लाख से लेके तकरीबन 60 लाख की सराउंडिंग 65-70 तक भी जो है वो कैटेगरी का प्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रश्न 16 के बाद हम प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं, जो कि बैरियर टाउन का ऐसा प्रश्न जहाँ पे बैरियर टाउन ने डैम भी बना के दिया, बड़ा खूबसूरत ये एक मिनी डैम के नाम से जो है वो डैम बना के दिया बैरियर टाउन कराची ने। प्रश्न 22 की अगर आबादी की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन आबादी ना होने के बराबर है, यानी कि वहाँ पे कह लें कि तकरीबन टोटल जो हैं वो 4 से 5 घर बने हुए हैं। आबादी की तादाद बहुत कम है निस्बत दूसरे परसेंट के। तो यहाँ पे अगर प्लॉट्स के अगर प्राइसेस के हम हवाले से बात करें तो यहाँ पे प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 35 लाख से लेके 45-50 लाख की सराउंडिंग तक जो है वो हमें प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बैरियर टाउन के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से लो बजट इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो भी ये परसेंट जो है वो हमें वैल्यूएबल लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी भी वैल्यू जो है वो अच्छी खासी बढ़ेगी। अभी तो ये आबादी ना होने के बावजूद जो है वो एक लो बजट पे हमें प्लॉट यहाँ पे खरीदने को मिल जाता है। प्रश्न 22 के बाद चलते हैं प्रश्न 30 में। प्रश्न 30 की सराउंडिंग के बारे में हम देखें तो प्रश्न 30 के साथ प्रश्न 31 मौजूद है। प्रश्न 31 जहाँ पे 235 गज के बैरियर होम्स बने हुए हैं, उसके साथ ही प्रश्न 35 है जहाँ पे 350 गज के जो हैं वो बैरियर होम्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलाज। प्रश्न 29 में देखें तो यहाँ पे हमें 500 गज के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। बिल्कुल 29 और 31 के दरमियान में ये 30 जो है वो हमें देखने को मिलता है। मेन जिना एवेन्यू के साथ ये प्रश्न टच करता है। प्रश्न 30 में अगर हम घरों की तादाद के बारे में देखें या आबादी के लिहाज से इसको देखें तो यहाँ पे भी आबादी जो है वो तकरीबन कह लें 20 से 30% जो है वो घर बने हुए हैं, लोग यहाँ पे जो है वो घर बना के रह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि प्रश्न 31 में जो है वो 235 गज के विलाज है, जहाँ पे अच्छी खासी आबादी मूव हो चुकी है। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी एक अच्छी खासी ह्यूज जो है वो क्राउड जमा हो चुका है। स्पोर्ट्स सिटी के अंदर भी देखें तो ह्यूज एक जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो रह रही हैं। उसकी वजह यही है कि प्रश्न 30 के अंदर भी जो है वो लोग रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ के रेट्स के बारे में अगर हम देखें तो हमें 45 लाख से लेके 60 से 65 लाख तक भी जो है वो हमें कैटेगरी प्लॉट मिल जाता है। प्रश्न 30 के बाद हम चलते हैं प्रश्न 32 की तरफ, जो कि बिल्कुल प्रश्न 31 की बैक साइड पे मौजूद है। यहाँ पे आबादी के लिहाज से हम देखें तो आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तकरीबन 20 से 25% जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर घर बने हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देखते हैं तो एक बेहतरीन हमें ऑप्शन मिलता है, क्योंकि प्रश्न 31 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 235 गज़ के विलाज जो हैं वो ऑपरेशनल है, साथ ही 350 गज़ के विलाज भी ऑपरेशनल है। उसके बिल्कुल पिछली साइड पे जो है वो हमें प्रश्न 32 देखने को मिलता है, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। यहाँ की प्राइसेस अगर हम देखें तो तकरीबन 30 से 35 लाख की सराउंडिंग में हमें अच्छी लोकेशन का प्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं बैरिया टाउन के ऐसे प्रेसेंट की तरफ जो कि प्रेसेंट 35 है, जहाँ पे भी 250 ही स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग है। लेकिन ये प्रेसेंट इस वजह से अहमियत का हामिल है, ये प्रेसेंट बिल्कुल बैरिया टाउन के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आने वाले वक्त में एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, उसके बिल्कुल 60% 34 हमें देखने को मिलता है। प्रिसन 34 के अंदर हम आबादी को देखें तो आबादी तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इस प्रिसेंट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू इसकी आने वाले टाइम में एक बहुत ऊपर जाती है हमें नज़र आ रही है, क्योंकि बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही ये प्रिसेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। घरों की बात करें तो घर ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल भी आबादी का जो रेशो है वो तकरीबन 15 से 20% है। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल ही साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्पोर्ट्स सिटी के विलाज हैं, वहाँ पे बैरिया होम्स बैरिया ने बना के दिए हैं। इस वजह से इन साइडों के प्रेसेंट्स में आबादी की जो शरह है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम प्लॉट्स को देखते हैं या प्लॉट्स की बात करते हैं तो प्रेसेंट 34 में हमें तकरीबन 35 लाख से लेके 50 लाख की सराउंडिंग में अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। यानी कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ लो बजट में रहते हुए अगर हमने आज इन्वेस्टमेंट की तो जैसे ही स्टेडियम ऑपरेशनल होगा, जैसे ही स्टेडियम बनेगा, हमारे उस 250 गज़ के प्लॉट की वैल्यू जो है वो नीचे से ऊपर चली जाएगी। ज़ाहिर बात है, एक ह्यूज किस्म का स्टेडियम बन रहा है, एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है, माइलस्टोन बैरिया टाउन जो है वो अचीव कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उस जगह के रेट्स इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो बहुत अच्छे बढ़ेंगे। प्रेसेंट 34 के बाद चलते हैं प्रेसेंट 40 की तरफ। प्रेसेंट 40 जो कि मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल साथ मौजूद है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से थोड़े से फासले पर आगे हम चलते हैं तो प्रेसेंट 40 हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आबादी की बात करें तो आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पे अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, वैसे तो बैरिया टाउन ने हर प्रेसेंट के अंदर बिजली, पानी, सीवरेज, सारा सिस्टम जो है वो बैरिया ऑन करके ही पोजेसन देता है। प्रेसेंट 40 में अगर प्लॉट्स के बारे में हम देखें तो यहाँ पे हमें तकरीबन 30 से 40 लाख की सराउंडिंग के अंदर प्लॉट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। प्रेसेंट 40 के बाद हम चलते हैं प्रेसेंट 47 की तरफ। प्रेसेंट 47 जो कि बहरिया पैराडाइज़ में मौजूद है। बहरिया पैराडाइज़ जो कि बहरिया टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 गज़ के जो हैं वो फार्म हाउसेज़, 2000 गज़ के फार्म हाउसेज़ भी दिए गए हैं। प्रेसेंट 47 में 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे हमें तकरीबन 55 लाख से लेके 70 लाख तक यहाँ पे प्लॉट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। प्रेसेंट 47 बहरिया पैराडाइज़, इसकी लोकेशन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ तो बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के सामने ये प्रेसेंट हमें देखने को मिलता है। प्रेसेंट 16 की बिल्कुल बैक साइड पे ये प्रेसेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो डैम फेसिंग प्लॉट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपका घर जो है, आपका प्लॉट जो है, उससे आपको सामने डैम का व्यू भी आ सकता है। प्रेसेंट 47 के बाद प्रेसेंट 48 में चलते हैं, वो भी बिल्कुल प्रेसेंट 47 की अगली साइड पे मौजूद है, बहरिया पैराडाइज़ में ही आता है। यहाँ पे अगर आबादी की बात करें तो आबादी बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है, वही 20 से 30% घरों की शरह है। प्राइसेस की बात करें तो 52 से लेके तकरीबन 70-75 तक की रेशो में जो है वो हमें यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। आगे आ गया हमारा प्रेसेंट 50। प्रेसेंट 50 जो कि बहरिया पैराडाइज़ में मौजूद है, बिल्कुल बहरिया पैराडाइज़ के जो बहरिया होम्स हैं 500 गज़ की, उसके सामने ये प्रेसेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। आबादी की अगर बात करें तो तकरीबन 30 से 40% जो है वो घर बन चुके हैं। यहाँ की मस्जिद जो है प्रेसेंट 50 की वो ऑपरेशनल है। ये मैं आपको याद कराता चलूँ कि यहाँ पे हमें जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल मिलती है इस प्रेसेंट के अंदर। ख़ास तौर पे प्रेसेंट 50 के अंदर जो है वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना के दी है बैरिया टाउन ने। इसमें अगर हम प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो हमें तकरीबन 55 से 60 सराउंडिंग में जो है वो प्लॉट देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं बैरिया टाउन का आखिरी जो प्रेसेंट है, जहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग है, प्रेसेंट 54 की तरफ। प्रेसेंट 54 में भी अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी तकरीबन यहाँ पे ना होने के बराबर है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से ये बेहतरीन प्रेसेंट है। यहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 लाख की सराउंडिंग में हमें प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। वीवर्स, बहरिया टाउन के तमाम प्रेसेंट्स जिनमें 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, उनकी आपको मैंने डिटेल दे दी है। यहाँ पे कोई भी आप सेलिंग करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, या कोई भी किसी किस्म की क्वेरी आपको यहाँ के मुतल्लिक है, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।